26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जिसे भारत शायद कभी नहीं भूल सकता। आज हम ताज होटल पर हुए उस हमले की कहानी को फिर से देखेंगे, लेकिन सिर्फ आतंक और दहशत के नज़रिए से नहीं, बल्कि उस भयानक रात में जो हिम्मत और इंसानियत की असाधारण कहानियां लिखी गईं, उनके जरिए। असल में ये कहानी है उस प्रतीक की जो उस हमले के बाद बना। ताज होटल, जो नफरत का निशाना बना था, आज भारत के लिए हिम्मत, बलिदान और कभी ना टूटने वाली एकजुटता का एक बहुत बड़ा सिंबल है। देखिए, ताजमहल पैलेस होटल सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, है ना? ये तो भारत की शान है, उसकी मेहमान नवाजी का एक जीता जागता चेहरा है। और शायद यही वजह थी कि आतंकवादियों ने अपनी नफरत फैलाने के लिए इसी गौरवशाली पहचान को अपना निशाना बनाया। तो चलिए उस रात में वापस चलते हैं। तारीख थी 26 नवंबर 2008। रात के करीब 9:30 बज रहे थे, जो मुंबई शहर अचानक दहल उठा। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक साथ कई जगहों पर हमला बोल दिया था। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। आतंकवादी समंदर के रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और फिर छोटी छोटी टीमों में बंटकर पूरे शहर की कई मशहूर जगहों पर एक साथ कहर बनकर टूट पड़े, जिनमें से एक था हमारा ताज होटल। और इसी के साथ शुरू हुई वो खौफनाक रात, वो रात जब ताज होटल के अंदर की सारी रौनक, सारी शांति बस एक पल में चीखों और धुएं में बदल गई। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और डर का माहौल था। अब देखिए कि ये साजिश कितनी गहरी थी। पहले वो समंदर के रास्ते एक नाव से मुंबई पहुंचे, फिर अलग अलग ग्रुप्स में बट गए ताकि एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकें। और फिर उन्होंने ताज पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हर एक कदम एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हर तरफ बस गोलियों की तड़ातड़ाहट, गलियारे धुएं से भर चुके थे और लोग, मेहमान, स्टाफ सब अपनी जान बचाने के लिए बस भाग रहे थे। लेकिन जानते हैं, इसी अंधेरे और खौफ के बीच एक और कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी थी बहादुरी की, उन हीरोज की जो उसी होटल के अंदर मौजूद थे। तो सवाल उठता है ना, कि जब चारों तरफ इतनी नफरत और हैवानियत फैली हो, तो फिर इंसानियत कहाँ चली जाती है? और इसका जवाब मिला ताज होटल के स्टाफ के रूप में। उस रात उन्होंने जो किया वो सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो बहादुरी से भी कहीं ज्यादा था। वो इंसानियत की एक ऐसी मिसाल थी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। मतलब वो अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों के लिए ढाल बन गए। गोलियों की बारिश के बीच लोगों को सुरक्षित रास्तों तक पहुंचा रहे थे, अपनी सुरक्षा से पहले मेहमानों की जान को रख रहे थे। और जो लोग फंस गए थे, उनकी मदद के लिए आखिरी दम तक वहीं डटे रहे। इसके बाद तस्वीर बदलती है। अब बारी थी हमारे सुरक्षा बलों की, और जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो इतना लंबा और मुश्किल था कि उसने पूरे देश की सांसें थाम दी थीं। 60 घंटे, सोचिए 60 घंटे, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये उन 60 घंटों के लंबे, थका देने वाले संघर्ष की कहानी है जो हमारे जवानों ने उस होटल को आतंकियों से आज़ाद कराने के लिए लड़ी। हालात इतने गंभीर थे कि दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSCG कमांडोज को एयरलिफ्ट करना पड़ा, और उनका मिशन होटल के अंदर घुसकर एक एक कमरे को चेक करते हुए आतंकवादियों को खत्म करना। ये एक बेहद मुश्किल और खतरनाक काम था। और इस लड़ाई में हमने अपने कई जांबाजों को खो दिया। ATS चीफ हेमंत करकरे, विजय सालिस्कर, अशोक कामटे और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे वीरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इस हमले के बाद क्या बदला? इस भयानक त्रासदी ने भारत पर और ताज के इस प्रतीक पर आखिर क्या असर छोड़ा? देखिए, इस हमले की कीमत बहुत भारी थी। 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई, सैकड़ों घायल हुए और देश के दिल पर एक गहरा जख्म लगा जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। इसी राख से एक नई ताकत भी पैदा हुई। इस हमले ने भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को और मजबूत करने पर मजबूर किया, और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक इमारत जो बस ईंट और गारे से बनी है, वो आतंक जैसी एक खौफनाक सोच को कैसे हरा सकती है? कैसे? जवाब सीधा है,
सिर्फ एक इमारत बनकर नहीं, बल्कि हिम्मत, बलिदान और एकजुटता का प्रतीक बनकर। आज ताज होटल सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं है, ये भारत की उस आत्मा का, उस जज्बे का स्मारक है जो कभी हार नहीं मानती, जो हर चोट के बाद और भी मजबूती से खड़ी होती है।